हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। स्टूडेंट्स, आज की यह डिक्टेशन 45 वर्ड पर मिनट की गति से तैयार की गई है। स्टूडेंट्स, डिक्टेशन स्टार्ट होगी 5 सेकंड बाद। 4, 3, 2, 1, स्टार्ट। अभियोजन साक्षी यास्मीन ने प्रति परीक्षण के दौरान यह स्वीकार किया है कि अभियुक्त उसके पीछे से आया और बैग छीनकर आगे की ओर भाग गया था, अभियुक्त अपनी गाड़ी को बहुत तेजी से चलाते हुए आया था, घटना रात्रि की थी, किंतु साक्षी यह प्रकट करती है कि अभियुक्त ने घटना के समय पीछे मुड़कर देखा था तथा इस साक्षी ने उसका चेहरा और हुलिया देख लिया था। पूर्णविराम। इस साक्षी के पुलिस कथन अंतर्गत धारा 161 दंड प्रक्रिया संहिता प्रदर्श D1 में अभियुक्त को देखकर पहचानने वाली बात बताना, यह साक्षी प्रकट करती है, किंतु इस साक्षी के पुलिस कथन प्रदर्श D1 में इस साक्षी द्वारा अभियुक्त को देखकर पहचान लेने का कोई तथ्य लेख ही नहीं है। पूर्णविराम। वहीं यह साक्षी अपने न्यायालयीन कथन में यह प्रकट कर रही है कि अभियुक्त ने घटना के समय पीछे मुड़कर देखा था, तब उसने उसका चेहरा देख लिया था, यह अत्यधिक अस्वाभाविक है कि फरियादी की गाड़ी, जो कि सामान्य गति से चल रही थी और लूट करने वाले व्यक्ति की मोटरसाइकिल अत्यधिक तेज गति से संचालित की जा रही थी और यह घटना अकस्मात क्षण भर में कारित हुई है तथा मोटरसाइकिल का नंबर तक नहीं देखा जा सका है, ऐसी दशा में लूट करने वाला व्यक्ति, जो अत्यधिक तेजी से
मोटरसाइकिल संचालित कर रहा था, ऐसी अवस्था में अभियुक्त के द्वारा पलटकर देखा गया हो और साक्षी द्वारा अभियुक्त को देखा हो, यह अत्यंत ही अस्वाभाविक है। पूर्णविराम। उक्त तथ्य प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रदर्श P1 में फरियादी द्वारा लेख कराए गए हैं और उक्त तथ्य आहत यास्मीन के पुलिस कथनों में समाविष्ट है। पूर्णविराम। तब इस साक्षी के उक्त कथन अतिरंजनापूर्ण प्रकट हो रहे हैं। पूर्णविराम। उक्त दोनों ही साक्षीगण मौके के साक्षी हैं, घटना स्थल पर समान रूप से उपस्थित थे। पूर्णविराम। इसके पश्चात भी फरियादी उवैद ने घटना का अत्यंत स्वाभाविक एवं प्राकृतिक वर्णन किया है, स्वाभाविक वृत्तांत दिया है, किंतु इस साक्षी की तुलना एवं प्रकरण की परिस्थितियों में इसकी पत्नी यास्मीन के कथन का विश्लेषण किया जावे, तो इस साक्षी की साक्ष्य अतिरंजना से युक्त प्रतीत होती है, क्योंकि यह साक्षी अभियुक्त द्वारा पीछे मुड़कर देखने और देखकर पहचान लेने जैसे कथन करती है। पूर्णविराम। तदाशय के तथ्य पुलिस को बताना भी कहती है। पूर्णविराम। पुलिस कथन धारा 161 दंड प्रक्रिया संहिता प्रदर्श D1 में तदाशय के तथ्य उल्लेख नहीं है। पूर्णविराम। वैसे भी क्षण भर के लिए किसी व्यक्ति को देखने के लगभग 3 माह पश्चात अभियुक्त की पहचान कर पाना संभव प्रतीत नहीं होता है। पूर्णविराम। इस साक्षी ने अभियुक्त को थाने पर घटना के अगले दिन देखना स्वीकार किया है। पूर्णविराम। रात्रि में 2 वाहन जबकि एक ही दिशा में दोनों वाहन गतिमान है और घटना कारित करने वाले वाहन के
पीछे से ओवरटेक करते हुए पीड़ित के वाहन के आगे की ओर जा रहा था, तब रात्रि के 11 बजे के लगभग इस साक्षी के साथ तत्क्षण अप्रत्याशित घटना घटित होती है। पूर्णविराम। धन्यवाद स्टूडेंट्स। यह डिक्टेशन 45 वर्ड पर मिनट की गति से तैयार की गई थी। स्टूडेंट्स देखिए, इसमें कुछ वर्ड आए हैं जैसे अतिरंजनापूर्ण। यह एक ही वर्ड है, आप इसको नोटबुक में नोट कर लीजिए, क्योंकि ऐसे वर्ड बहुत कम आते हैं, लेकिन जब डिक्टेशन में आते हैं तो हमें फिर लिखना इनको आना चाहिए। तो ये वर्ड है अतिरंजनापूर्ण। तत्क्षण इस प्रकार से लिखा जाता है, आप इसको भी आप यहाँ पर नोटबुक में अपनी नोट कर लीजिए। अप्रत्याशित है, इसको भी आप नोट कर लीजिएगा। और इसके अलावा वृत्तांत लिखा हुआ है, वृत्तांत को आप इस प्रकार से नोट कर लीजिएगा। तदाशय या इस प्रकार से आप इसको भी नोट कर लीजिएगा। स्टूडेंट्स इसी प्रकार से आप ऐसे वर्ड्स नोट करिएगा ताकि आपको आगे जाके कोई भी परेशानी ना आए। स्टूडेंट्स इसी के साथ मैं कहना चाहूँगा, यह वीडियो आपको यूट्यूब पर इसलिए मिल रही है ताकि आप लोग देख सकें कि किस प्रकार से हमारे द्वारा डिक्टेशन प्रोवाइड करी जा रही हैं। स्टूडेंट्स यदि आप चाहते हैं कि आप ऐसे ही आपको डिक्टेशन रेगुलर मिलती रहें, तो इसके लिए आप हमारा कोर्स परचेस कर सकते हैं। इसके लिए आपको हमारा सक्सेस विथ यू का ऐप को इंस्टॉल करना पड़ेगा और वहाँ पर हमारे कोर्स अवेलेबल हैं। चाहे आप शॉर्ट हैंड से हो या आप हो टाइपिस्ट, दोनों ही प्रकार के कोर्स अवेलेबल हैं। विजिट कर सकते हैं आप हमारे चैनल पर। और अगर आप ऐप को इंस्टॉल करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में वीडियो के आपको लिंक दी हुई है। और अधिक जानकारी के लिए आप स्क्रीन पर जो नंबर दिखाई दे रहा है इस पर भी आप कॉल कर सकते हैं। स्टूडेंट्स हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हृदय की गहराइयों से धन्यवाद।